हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल गाइस। वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस गाइस। मेरा नाम हसन नासिर है और मैं हूं माद तो गाइस लतीफ। आज की जो वीडियो का टाइटल वो है कि तालिबान ओपनली ब्लेम्स इंडिया फॉर बॉम्बिंग। सो गाइस ये तालिबान ने या धमकी दी है, क्या किया, ये तो हमें वीडियो में जाकर पता ये चलेगा। कौन सी बॉम्बिंग का जिम्मेदार करार दिया है या तो अमेरिका ने जो की थी यूएस ने उस हाँ बॉम्बिंग का जो है ना उसके लिए ब्लेम कर दिया इंडिया को। ये क्या सीन हुआ है, तो हाँ, ये सारा सीन हम ये वीडियो तो को हमें देखने के पता बाद ही चलेगा। पता और लगेगा। मुझे काफी क्यूरियोसिटी इस वजह से है क्योंकि ये प्रशांत धवन इसको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो उसको बड़े जबरदस्त तरीके से बताते गैर हैं। किस जरिए मेरे ख्याल से वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक आप लोगों ने देखना है, उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। जल्दी से हमारे 8000 सब्सक्राइबर कर दें। वीडियो को जल्दी से यार 7000 डोंगे हो गए हमारे 8000 हमें जल्द जल्द चाहिए। और इसके बाद मजे की कन्वर्सेशन होने तो वाली है। इसी तरह काउंटिंग के साथ गाइस स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली अफगानिस्तान की एक लोकेशन में बॉम्बिंग हुई है और कुछ सिविलियंस यहां पे मारे गए हैं। नाउ तालिबान ने पहली बार अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ साथ भारत को भी यहां पर मेंशन किया है और भारत को भी यहां पर ब्लेम किया है। यहां पे आप देखोगे आर्टिकल है डेक्कन हेराल्ड का। तालिबान अलेजेस अफगान आर्मी ने इस्तेमाल किए हैं वो एयरक्राफ्ट जो प्रोवाइड किए थे इंडिया ने, और इसके द्वारा एक हॉस्पिटल की बॉम्बिंग करी गई है। इसको ये आज के समय कह रहे हैं कि ये है एक वॉर क्राइम। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्विटर अकाउंट है तालिबान के स्पोक्समैन का। अब यहाँ पे आप कहोगे इनके स्पोक्समैन को ट्विटर अकाउंट अलाउड है। देखिए दुनिया के अलग रूल्स हैं, यहाँ पे ट्विटर के भी अलग रूल्स हैं। तो खैर ऑफिशियल अकाउंट है ऑफ द स्पोक्समैन ऑफ द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, मतलब के तालिबान। और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मर्सनरी एनिमी, मतलब कि अफगानिस्तान की सरकार की जो मिलिट्री है, इन्होंने रिसेंटली बॉम्ब किया है एक हॉस्पिटल इन अफगानिस्तान यूजिंग इंडियन एयरक्राफ्ट टू डिस्ट्रॉय सिविलियन एंड गवर्नमेंट फैसिलिटीज। तो देखिए इस स्टेटमेंट के बाद काफी हद तक ये बात क्लियर हो चुकी है। अगर किसी के माइंड में कुछ भी डाउट था कि इंडिया बैक चैनल से बात कर रहा है तालिबान के साथ, हम आज भी कुछ बातचीत कर सकते हैं तालिबान के साथ, अब ये बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि अफगानिस्तान में एक तरफ है अफगान गवर्नमेंट जिसको हेड कर रहे हैं अशरफ गनी, और दूसरी तरफ है यहाँ पर तालिबान। चाइना और पाकिस्तान सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान को। यूएस और इंडिया कोशिश कर रही हैं कि कैसे भी करके अशरफ गनी काबुल में बने रहे और तालिबान कंप्लीटली ओवरटेक ना कर ले अफगानिस्तान का। और अब जो डिफरेंसेस है बिटवीन इंडिया और तालिबान, ये भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि तालिबान की जो नजदीकी है चाइना से लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में तालिबान के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स चाइना गए थे इनके विदेश मंत्री से मिलने के लिए। और अब ये रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि रिसेंटली जो इंडियन जर्नलिस्ट की हत्या हुई थी इन अफगानिस्तान, यहां पे मैं बात कर रहा हूं दानिश सिद्दीकी की, अब ये पता लगा है कि ऐसा नहीं हुआ था कि ये एक जगह पे खड़े हुए थे, अचानक से गलती से तालिबान का रॉकेट यहां पे गिर गया और इनकी मौत हो गई। तालिबान को यहां पर पता था कि ये इंडियन जर्नलिस्ट है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से इनको यहां पे मारा गया और मरने के बाद इनकी बॉडी को म्यूटिलेट भी किया गया। ये सब डिटेल्स अब सामने आई हैं। नाउ यहां पे आप पूछोगे अच्छा वेट, अभी आप कह रहे थे कुछ हॉस्पिटल में कुछ बॉम्बिंग हुई है, वो सब क्या है? अब यहाँ पे हुआ क्या है कि अफगानिस्तान का सदर्न पार्ट है, वहां पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, 20 बेड का काफी छोटा हॉस्पिटल है, वहां पर रिसेंटली बॉम्बिंग हो गई। पूरा हॉस्पिटल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, कुछ यहाँ पे डैमेज हुआ है और एक सिविलियन की मौत हुई। अब जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल के ओनर थे उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि ये काम तालिबान ने नहीं किया, जो यहाँ पर बॉम्बिंग हुई है ये तालिबान ने नहीं करी, ये बॉम्बिंग करी है अफगानिस्तान की एयरफोर्स ने, जो अफगानिस्तान सरकार के कंट्रोल में ऑब्वियसली। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि अफगानिस्तान की एयरफोर्स एक प्राइवेट हॉस्पिटल को यहाँ पे बॉम्ब क्यों करेगी? तो यहाँ पर भी जो हॉस्पिटल के ओनर है इनके पास एक थ्योरी है, ये यहाँ पर खुद ही क्लेम कर रहे हैं कि इनके हिसाब से अफगानिस्तान एयरफोर्स को ये मिस जजमेंट हो गई, गलत इंफॉर्मेशन मिल गई कि तालिबान के लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है इस हॉस्पिटल में और इसलिए इन्होंने यहाँ पे इसको अटैक कर दिया। मगर यहाँ पे ओनर कह रहे हैं कि तालिबान के लोगों को हम कभी भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करते, बिना वजह हमारा जो हॉस्पिटल है ये यहाँ पे बॉम्ब किया गया। और ये हॉस्पिटल बाय द वे है अफगानिस्तान के हेलमंद प्रोविंस में। यहाँ पे आप देख पाओगे सदर्न अफगानिस्तान का ये जो प्रोविंस है यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है अगर अफगानिस्तान की एयरफोर्स से जेन्युइनली यहाँ पर गलती हुई है, क्योंकि देखिए हमें अभी 100% कुछ कंफर्मेशन है नहीं कि जेन्युइनली ये हॉस्पिटल सिर्फ सिविलियंस के लिए था या फिर तालिबान के लोगों का सच में यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा था। मगर हाइपोथेटिकली यहाँ पे अगर हम मान भी लें कि अफगानिस्तान की एयरफोर्स से गलती हुई है और इन्होंने यहाँ पर जल्दबाजी में हॉस्पिटल की बॉम्बिंग कर दी, तो ये एक ऐसा इशू बन गया जिसको तालिबान अब रेस कर रहा है। तालिबान अब कोशिश ये कर रहा है
कि जो आम नागरिक हैं काबुल में, जो इनके कुछ शहर है वहां पे जो मिडिल क्लास है वो भी काफी हद तक प्रो तालिबान हो जाए। और ये करने के लिए इस टाइप के इंसिडेंट्स ये लोग बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और अब इंडिया का नाम भी इन्होंने यहाँ पे घसीट दिया है कि देखिए जो अफगानिस्तान की एयरफोर्स है जब सिविलियंस पे अटैक करती है तो इक्विपमेंट किसका यूज कर रही है यहाँ पे, इंडिया का। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि इंडिया ने अफगानिस्तान एयरफोर्स को क्या दे दिया जिससे ये बॉम्बिंग कर सकते हैं एक हॉस्पिटल की। देखो इंडिया ने डेफिनेटली हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड किए हैं टू दी अफगान एयरफोर्स। हमने इनको 4 Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर्स दिए हैं जिससे बिल्कुल आप बॉम्बिंग कर सकते हैं किसी भी बिल्डिंग की। उसके अलावा चीतल हेलीकॉप्टर्स भी हमने इनको प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है Mi-24 हेलीकॉप्टर। ये वैसे रशियन मेड होते हैं, ये मेड इन इंडिया नहीं है, हमने इनको परचेज किया था फ्रॉम रशिया। बाद में हमने एज ए गिफ्ट ये जो 4 हेलीकॉप्टर है ये प्रोवाइड कर दिया अफगानिस्तान मिलिट्री को। तो इवन दो तालिबान ने यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला नहीं है कि कौन सा अटैक हेलीकॉप्टर यूज किया, ये प्राइमरली चाहते हैं कि फोकस रहे कि इंडिया गिफ्टेड जो एक एयरक्राफ्ट है वो यूज किया गया है अफगानिस्तान के नागरिकों पर। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि तालिबान ने ये स्टेटमेंट दी है इंडिया और यूएस की रीसेंट ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद। रिसेंटली आपको पता होगा यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ये आए थे भारत में, और भारत में आके उन्होंने बहुत से इश्यूज डिस्कस किए। उनमें से एक इशू था अफगानिस्तान। और यहाँ पर एस जयशंकर और एंथनी ब्लिंकन दोनों ने मिलकर यह कहा कि अगर फोर्सफुली मिलिटरीली तालिबान बिल्कुल हटा देती है अशरफ गनी की सरकार को और काबुल पे कब्जा करके पूरे अफगानिस्तान को रूल करना स्टार्ट कर देती है तो इस गवर्नमेंट की कुछ लेजिटिमेसी नहीं होगी। मतलब कि कल को अगर तालिबान पूरे अफगानिस्तान को कब्जा लेता है तो उस सरकार को यूएस और इंडिया एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वेरास रशिया, चाइना, पाकिस्तान ये तीनों देश कह चुके हैं कि जो भी पावर में आता है उनसे हम बातचीत करेंगे। और एक्चुअली ये तीनों देश काफी हद तक प्रो तालिबान भी हो चुके हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे काफी हद तक एक कोरिलेशन है। जैसे ही इंडिया ने अपनी जो पोजीशन है रिगार्डिंग तालिबान ये क्लियर कर दी कि काबुल कब्जा भी लोगे तब भी हम आपकी सरकार को एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो तालिबान ने भी यहाँ पे डिसाइड कर दिया है कि इंडिया की जो गुडविल है ये खराब करना शुरू कर देंगे ये विद इन अफगानिस्तान। मगर जो ये हॉस्पिटल बॉम्बिंग का केस है ये डेफिनेटली एक ऐसा इशू है जो इन द फ्यूचर हमको अवॉइड करना चाहिए। अभी के लिए क्या हो रहा है कि यूएस ओकेजनली कुछ दिनों के बाद लगातार बॉम्बिंग करता रहता है अफगानिस्तान की, मगर सिंस यूएसए के पास अफगानिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज में कोई प्रॉपर एयरबेस है नहीं तो ये रेगुलर एयर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे अफगानिस्तान मिलिट्री को। तो अभी के लिए क्या है, बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है अफगानिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स को। ये लोग आज के समय पूरा अपना जो ध्यान है ये लगा रहे हैं मिलिट्री ऑपरेशंस पर, और अपने ही सोल्जर्स को काफी बार ये लोग इक्विपमेंट या फिर सप्लाईज ये सब ये लोग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। और जब एक एयरफोर्स बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हो, ओवर बर्डन्ड हो, लगातार हर जगह उसको बॉम्बिंग करनी है, इंश्योर करना है कि तालिबान अपने कंट्रोल में रहे, तो गलतियां होने के चांस हैं। क्योंकि तालिबान के लोग काफी बार आम लोगों में घुल मिल जाते हैं, आम लोगों को एक शील्ड की तरह, ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे इंसिडेंट्स को तालिबान बहुत प्रमोट करेगा अपनी लेजिटिमेसी अफगानिस्तान में बढ़ाने के लिए, और ये बोलने के लिए कि अफगानिस्तान की अभी के लिए जो करंट गवर्नमेंट है ये बस एक यूएस पपेट है, इसको जल्द से जल्द हटाना होगा। तो देखो जो डायनामिक्स बन रहे हैं इस वक्त बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा यहाँ पे सिंपली ये मानना है, एक चीज आपके सामने हो रही है, आपके कंट्रोल के बाहर जा चुकी है, आप अगर फिर भी इग्नोर करोगे और उम्मीद करो कि वो सिचुएशन खुद को अपने आप कंट्रोल कर लेगी तो वो उसका सोल्यूशन नहीं है। इंडिया को आज नहीं तो कल अफगानिस्तान में एयर बॉम्बिंग की ऑप्शन एक्सप्लोर करनी होगी। हमारा एक एयरबेस भी है इन ताजिकिस्तान, आई थिंक नाउ इज द टाइम टू यूज इट। हम अपने सोल्जर्स ग्राउंड पे ऑब्वियसली नहीं भेजेंगे, मगर हम लोग अगर बस अपने जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं अफगानिस्तान के सोल्जर्स को सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए, एम्युनिशन प्रोवाइड करने के लिए, इससे भी मैं कहूंगा अफगानिस्तान की मिलिट्री को काफी सपोर्ट मिलेगा और इनकी जो एयरफोर्स है ये प्रॉपरली काम कर पाएगी। बाकी खैर ऑब्वियसली ये एक न्यूज एंड ट्रांजिशन है, इसमें बहुत सी डेवलपमेंट्स अभी होनी बाकी है, तो मैं यहाँ पर अपडेटेड वीडियोस आपके लिए अपलोड करता रहूंगा। और फाइनली ओके गाइज, वीडियो हो गई है एंड यहाँ पे तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है कि क्या सीन हुआ। आपने भी देखा कि ये सीन हुआ कि प्राइवेट हॉस्पिटल पे अटैक किया अफगान एयरफोर्स ने। मिसअंडरस्टैंडिंग अब ये कंफर्म नहीं है तो ये गाइस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या क्या सीन है। अब वो कहना चाह रहे हैं कि यहाँ तो ये हो सकता है कि अफगान एयरफोर्स ने गलती से कर दिया कि और करना था, ठीक है ना, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर यूज कर रहे थे इंडिया के, जो इंडिया ने गिफ्ट दिए, ठीक है, उनके अपने नहीं थे। तो दूसरी ये चीज कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिली हो कि यहाँ पे तालिबान का जो है ना ऑपरेशन हो रहा था, यहाँ उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा था, इसलिए उसके ऊपर अटैक किया गया। बहरहाल जो ओनर है प्राइवेट हॉस्पिटल के, उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, ये गलत हुआ है। तो मेरे हिसाब से हसन जो इससे बेसिकली फायदा उठाएंगे ना वो तालिबान बहुत ज्यादा उठा सकते हैं, बिकॉज तालिबान ने एलिगेशन लगाया इंडिया पर कि उन्होंने चीताल और जो दूसरा MI-24
वो उनको 4 गिफ्ट किए हैं अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान ने इसको मिस यूज किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अफगानिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी अगर है तो ये ऐसे कदम ना करती, बिल्कुल ऐसे एक सिविलियन के ऊपर अटैक करना, राइट। मतलब उसमें सिविलियन की डेथ हुई है, लेकिन अभी यही समझ नहीं आ रहा कि उनसे गलती से अटैक हुआ है या उनको इन्फॉर्मेशन गलत मिली है कि गलत इन्फॉर्मेशन तालिबान का जो है ना उसके अंदर डॉक्टर से उनके बिल्कुल ये बात है यार, ये बात है अटैक उसके अंदर तो फिर मतलब तालिबान के साथ सिविलियंस भी थे, पहले कम से कम कंफर्मेशन करनी होती है अंदर जाके किसी तरह भी करते कि भाई यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, उसके बाद बॉम्बिंग। हाँ, उनकी कोई एजेंसी अंदर जाके कंफर्मेशन करती है। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं भी एजेंसी के अंदर हूँ, ये भी एजेंसी के अंदर, हसन को किसी ने बताया कि अंदर ये हो रहा है तो इसने मुझे बताया, मैंने कहा भाई चलो ठोक दो बॉम्ब। ये ऐसे नहीं हो सकता, ये प्रोफेशनल आर्मी का काम नहीं होता। क्वेश्चन ये आ रहा है कि यूएसए की आर्मी और इनकी आर्मी में क्या फर्क है? वो भी ऐसे ड्रोन अटैक करते थे ना ब्रो। अब बिल्कुल करते थे, लेकिन यार मैंने एक चीज जो है ना चेक किया, कुछ मतलब वैसे भी रिसर्च किया कि यूएस वाले ड्रोन अटैक्स करते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा कंफर्मेशन करते हैं, कंफर्मेशन करते हैं, मतलब उसके अंदर आम लोगों की सिविलियंस की डेथ भी होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें जो उनका टारगेट होता है ना उसको वो अचीव कर लेते हैं। मतलब वहाँ उस जगह पे ड्रोन बड़ी एक कंफर्मेशन के बाद वो करते हैं कि जहाँ पे उन्हें पता था यहाँ पे कोई तालिबान का बंदा या कोई टेररिस्ट कोई भी और जमात का है, तो वो फिर उस पर अटैक करते हैं। उसके बाद सिविलियंस भी मरे ना मरे उस यूएसए को उनसे ताल्लुक नहीं है, हाँ। लेकिन वो अपना टारगेट मार लेते हैं, टारगेट मार लेते हैं। ये नहीं कि बगैर कंफर्मेशन के जो है ना बॉम्ब करते हैं ना। मैं यही कह रहा हूँ बेसिकली, इससे तालिबान को ये फायदा हो सकता है कि तालिबान जो है ना उनको उकसा सकते हैं आम लोगों को कि भाई अफगान गवर्नमेंट, अफगान एयरफोर्स तो आपके बंदे मार रही है, ठीक है, आम शहरी उसमें मरा है ना, तो उन्होंने कहा ना ये हमारा तो बंदा ही नहीं मरा उसमें। एक प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें आम लोगों का इलाज हो रहा था, सपोज करें हो रहा था, नहीं तालिबान का भी सपोज करें हो रहा था, लेकिन डेथ जो शो की जा रही है वो एक सिविलियन की हुई है, तो उसको उठा लेंगे। अच्छा, उठाने का ये भी है कि रिसेंटली हमने देखा था कि यूएसएस कॉम के जो कमांडर है, कमांडो के वो इंडिया में पहुंचे थे और उनकी आपस में कोई सीक्रेट मीटिंग हुई थी जो कि अभी तक नहीं लीक हुई, अभी तक पता नहीं चला। वो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि अंदाजन की क्या चीज डिस्कस हुई होगी, कल ही हमने वीडियो अपलोड की थी, अगर आप नहीं देखी जाके तो जरूर देख लो। तो इस बारे में भी तालिबान बढ़ा चढ़ाकर बात कर सकते हैं कि यार तालिबान मतलब इंडिया ने उनको, यूएसए ने उनको कहा, इंडिया को गाइड किया कि ऐसे करो, तो इंडिया ने मतलब अफगानिस्तान फोर्सेस को कहा कि जाके यहाँ मतलब पिन पॉइंट वो बना सकते हैं ऐसे बातें। असल में पहले ना इंडिया ओपनली बोल नहीं रहा था कुछ तालिबान के अगेंस्ट भी ना, जैसे रशिया ने भी कह दिया था भी इंडिया को भी आपने जो करना करें, हम आपकी सपोर्ट फिर नहीं करेंगे, बेशक आपने अगर अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट किया तो। लेकिन अब मुझे नजर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता ना, जैसे यूएस भी एयर स्ट्राइक्स कर रहा है और अफगान गवर्नमेंट भी कर रही है, और तो इंडिया भी ओपनली मतलब सामने आने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम ओपनली कह रहे हैं हम तालिबान के साथ नहीं देंगे, अगर तालिबान टेक ओवर कर भी लें फिर भी इनके साथ गवर्नमेंट हम नहीं बनाएंगे। तो यही सीन यूएस का भी नजर आ रहा है, पता नहीं यूएसए ने वैसे में भी हो सकता है यार, यूएसए का कुछ पता चलता नहीं है, ठीक है ना, उसने जो अपनी स्ट्रेटजी यूज की, जो अपना फायदा से देखा, तो हो सकता है वो तालिबान के साथ भी, मैं कहता हूँ कि शायद चल पड़े आगे, उनके साथ डीलिंग करना शुरू कर दें, कुछ भी हो सकता है। अमेरिका पे अब यकीन नहीं कर सकते, उनकी स्ट्रेटजी मिनट में चेंज हुई थी। अच्छा, अब आते हैं ताजिकिस्तान में इनकी एयरबेस इंडिया की। ताजिकिस्तान को मेंशन किया गया है, ताजिकिस्तान या उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान के अंदर एयरबेस है इंडिया की, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं, आप लोग बताना कि एयरबेस, तो इसके थ्रू भी वो कह रहे हैं इंडिया इन्वेड कर सकता है अफगानिस्तान के अंदर। तो एक और बात है, सिद्दीकी साहब जो कि जर्नलिस्ट थे, उनका हम काफी कंडेम स्ट्रांगली करते हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी वहाँ। हाँ बिल्कुल, वो एक जर्नलिस्ट था, जर्नलिस्ट ऐसे जाते हैं, हालात में जाते हैं, हमने देखा है कि शाम, मिस्र, बड़े बड़े मुल्कों में जहाँ जंगे लड़ी होती हैं वहाँ भी जर्नलिस्ट जाते हैं, तो उनकी फैमिली भेजती है ना, उनकी फैमिली बड़े मतलब बहादुर लोग होंगे यार। उसका भी जो है ना तालिबान ने कह दिया था कि हमने इसको नहीं मारा, तालिबान ने ये स्टेटमेंट दी थी कि भाई इन्होंने हमें बताया नहीं हम आ रहे हैं, वरना हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट आई कि पता नहीं क्या सीन चला, वो भी कंडेम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो तब उनको ही पता है क्या किसने जो है ना ये हरकत की, कैसे हुई, कहाँ पे हुई, अब ये सारा सीन तो भाई बॉस ये भी हो सकता है तालिबान कोई मतलब इनका कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, ठीक है, जो बॉस उनका होता है वो हुक्म देता है तो वो अंधाधुंध शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उनका कोई रूल है, मे भी हो सकता है उनके जो ग्रुप्स बने हुए हैं ना तंजीम में, उनमें कोई एक्सट्रीम ग्रुप भी हो सकता है, उन्होंने कहा लेकिन ये भी हो सकता है हसन, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी क्लियर नहीं, ये भी हो सकता है अफगान फोर्सेस ने मार दिया इंडिया को जो है ना आग लगाने के लिए या उंगली देने के लिए, भाई देखें आपका जो साफी ये तालिबान ने मार दिया, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते तालिबान ने मारा है, हर लिहाज से। अब मैं सिंपल से एग्जाम्पल लेता हूँ, अफगानियों को क्या जाएगा कि वो इंडिया के एक साफी मार रहे हैं, उसको यूज करें
ये मतलब एज अ मासूमियत के तौर पर देखे भी हम तो पीसी रहे हैं, आपका साफी भी तालिबान ने मार दिया, अब तो अटैक करें, अब तो हमारा साथ ओपन नहीं दें, कुछ भी मतलब हो सकता है इसमें, कुछ कहा नहीं पहले जा सकता। तालिबान, पहले अफगानिस्तान का पलड़ा भारी था, अब इस टाइम तालिबान का पलड़ा भारी है। तालिबान क्योंकि का वो भारी कह सकते है, हैं, हाँ। ये स्टेटमेंट दे सकते हैं यार ये जो सिविलियंस को मार रहे हैं ये अच्छी बिल्कुल बात अच्छी बात है, है। हमें तो आप लोग कहते रहते हो, बट ये सिविलियंस को मार रहे हैं, ये क्या किया है बिल्कुल इन्होंने। अभी ओपनली मतलब इंडिया के अगेंस्ट भी हो जाएंगे, मतलब उनके जहन माइंड में आ जाएगा इंडिया ओपनली सपोर्ट कर रहा है इनको ना, रशिया इसलिए डर के मारे उन्हीं का कोई बयान ही नहीं दे रहा था, वो कह रहा था कि आपका मसला है, आप करें जो करना है आपने करें, हमारे कंट्री में इंटरफेयर ना कीजिएगा। उन्होंने सोवियत यूनियन को इकट्ठा हाँ किया, इकट्ठा किया, जो भी किया यार, वो बहरहाल ना एज अ ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहे, मतलब इस तरह कुछ वेपन्स या इस तरह नहीं प्रोवाइड कर रहे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वो, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट यार बहुत अच्छे रिलेशन है अफगान गवर्नमेंट के साथ ना, तो अफगान गवर्नमेंट जब हेल्प मांगी है तो इंडिया कैसे हेल्प ना करे, अब खुद सोचिए ना। अब सपोज करें उन्होंने अगर 100% हेल्प मांगी होगी तो इंडिया कम से कम 50% तो करेगा ना। Exactly, एक मतलब अगर दोस्ती उनकी है, एक रिलेशन पुराना चलता आ रहा है, तो उनका भी हक बनता है इंडिया का, इसलिए उन्होंने यार करनी थी, और की इसमें कोई मैं कहता हूँ कि गलत भी नहीं, क्योंकि उनकी आपस में रिलेशन इतना अच्छा है, वो कर रहे हैं, तो इसमें कोई इशू की बात बनती भी नहीं है। तो गाइस आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अगर कोई चीज हमने कोई गलत बोल दी है तो उसको भी जरूर करेक्ट करिएगा। हाँ नहीं, पॉजिटिव में हमारी करेक्शन किया करें, अगर आपको करिएगा। बात गलत लगे तो हमें बहुत मजा आता है, हमारी क्योंकि करेक्शन होती है, हम चाहते हैं कि हम कुछ सीखें, हमें हम कुछ knowledge हासिल करना कोई चाहते हैं। इशू नहीं है, ठीक है, हम नहीं कह रहे कि हम बहुत बला बट हैं, पॉजिटिव वे में, ठीक है ना, हमें बहुत पॉजिटिव वे नॉलेज में है, करेक्ट करें, हम मानेंगे, हम खुशी खुशी जो बंदा ये समझता है ना कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, वो बंदा नाकाम हो वो नाकाम हो जो जाता है। बंदा हमेशा सीखने की कोशिश में रहता है ना कि यार मेरे पास जो नॉलेज है कंफर्म नहीं हो ठीक है या गलत है, तो कोई बंदा मेरा ठीक कर दे, तो वो बंदा कामयाबी की तरफ जाता है, ठीक है ना। अगर एक बंदा कि मैंने जो कहा बस सही कहा, वो बंदा जो है ना कामयाब नहीं हो सकता। तो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिविटी फैलाएं, आप पॉजिटिव कमेंट्स करें, हम आपका धन्यवाद करेंगे। सो गाइस अपना ख्याल रखें, टेक केयर, खुदा हाफिज।